बाजार से कुछ सामान लाना है। लाना तो था बेटा, लेकिन तूने नहाने में बहुत देर कर दी, इसलिए तेरे काका बाजार चले गए बैलगाड़ी लेके। काका! अपनी परी और अपनी बहनों के लिए मैं एक गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया हूँ। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। शुक्रिया काका। खुश रहो बेटा। आज का दिन बहुत अच्छा है। अरे इसी बात पे मुझे चुटकुला याद आया। हाँ तो सुनो। अरे अगर तू चुटकुला सुनाने लगी तो सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ परी, तुम खाओ। आज चुटकुला मैं सुनाता हूँ। हे भगवान, आसमान से गिरा खजूर मार गया। सुनाइए ना भाव। एक लड़के की 6 उंगलियां थी, लेकिन फिर भी सब उसको हनुमान बुलाते थे। बताओ क्यों? बताओ बताओ। उसका मुंह हनुमान जैसा होगा। नहीं काका। तो वो हनुमान भक्त होगा। गलत। तो फिर ये चुटकुला ही गलत है। नहीं। अब आप ही बता दीजिए भाव। अरे क्योंकि उसका नाम ही हनुमान था। धन्यवाद साईं, आपके कारण आज मेरा पुराना बलराम मुझे वापस मिल गया। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? बलराम, अभी हाल ही में मैंने ये बैलगाड़ी खरीदी है। इसका ये पेच ढीला हो गया है, जिसकी वजह से ये हिचकोले खाती रहती है। उसी को कस रहा हूं। काका, आप परेशान मत होइए, मैं इसमें नया पेच लगा देता हूँ। आप अंदर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम। धन्यवाद साईं,
आपके मार्गदर्शन से मैं ठीक हो गया। अब कुछ भी गलत नहीं होगा। आने वाली परीक्षा तुम्हारे लिए अंतिम और निर्णायक होगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा तुम्हारे लिए। बहुत दिन बाद आना हुआ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्षमा चाहता हूँ साईं। क्या करूँ साईं, आजकल वक्त ही नहीं मिल पाता है। इन दिनों छुट्टी के बाद भी पाठशाला में ही रहता हूँ। कक्षा खुली रखता हूँ ताकि जो बच्चे रुककर पढ़ना चाहें वो अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सकें। साईं, मुझे लगता है कि गांव के बच्चों को अपने घर में ठीक से पढ़ाई करने का माहौल नहीं मिल पाता है। इसीलिए बच्चे चाह कर भी अपने घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैंने ये नई व्यवस्था शुरू की है। किसी भी इंसान को अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए और हर अध्यापक का फर्ज है यह सुनिश्चित करना कि उसका कोई भी छात्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। और आप जो कर रहे हैं उससे तो शिरडी की बुनियाद मजबूत हो रही है, भविष्य संवर रहा है शिरडी का। कोशिश तो मैं कर रहा हूं साईं, पर कुछ परेशानी भी आ रही है। आप गोपी को तो जानते हैं ना, मानव भाऊ का बेटा। हाँ हाँ जानता हूं। क्या किया उसने? गोपी कुछ दिनों से पाठशाला में नहीं आ रहा था, तो उसका समाचार लेने के लिए मैं उसके घर गया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर में ताला जड़ा हुआ था। उसके पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि गोपी अपने खेत पर गया है। खेत में जाकर देखा तो गोपी बड़े लोगों के साथ काम कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा उसे पाठशाला भेजना नहीं चाहते हैं। साईं, गोपी का परिवार गरीब नहीं है, फिर भी उसके बाबा उसे पढ़ाना नहीं चाहते। समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि गांव के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। क्या आप गोपी और उसके बाबा मानव को मेरे पास ला सकते हैं? और हाँ, उनसे कहिएगा कि इस बार अपने खेत में जो बीज वो बोने जा रहे हैं वो भी साथ लेकर आएं। ठीक है साईं, प्रणाम। राम जी भला करें। साईं, मैं इन्हें ले आया। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं भी अपने बेटे के भविष्य के बारे में ही सोच रहा हूं। जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिया, अभी अंगूठा छाप भी नहीं रहा, हिसाब किताब भी जानता है,
मैं तो अध्यापक जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने गोपी को इस योग्य बनाया। साईं, आप तो जानते हैं, इससे ज्यादा एक किसान को और क्या चाहिए। इससे ज्यादा पढ़कर ही करेगा क्या? मेरे साथ खेती करेगा तो एक तरफ खेती बाड़ी सीख जाएगा और दूसरी तरफ मुझे एक मददगार मिल जाएगा। आप तो जानते हैं साईं, हम किसानों का जन्म ही होता है खेती बाड़ी के लिए। साईं, मैं तो भूल ही गया, आपने बीज क्यों मंगवाए थे? मानव, मुझे आपकी मदद चाहिए थी और उसी के लिए बुलाया था आपको। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे समझने में गलती हो गई। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? इन गमलों में कुछ उगाना चाहता था मैं, और उसी के लिए कुछ बीज चाहिए थे। क्या आप कुछ बीज मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ साईं, क्यों नहीं। ये लीजिए। साईं, आप पहले बीजों को गमले में डालिए, उसके बाद ऊपर से पानी डालिए, फिर रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए। फिर कुछ ही दिनों बाद ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन इन्हें अच्छे से बढ़ने के लिए आपको उगे हुए पौधों को गमले से निकालकर बाहर खुली जमीन पर लगाना होगा, तभी ये ढंग से बढ़ पाएंगे और इनका विकास हो पाएगा। क्या ये बीज लगाने में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अध्यापक जी, ये पकड़िए आप। साईं, लाइए बीज मुझे दीजिए। साईं ऐसे अनभिज्ञ क्यों बन रहे हैं, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि बीजों को कैसे रोपित किया जाता है। देखा साईं, मैंने इस गमले में बीज लगा दिए, दूसरे में आप लगा दीजिए। अध्यापक जी, आप थोड़े बीज साईं को और दे दीजिए।
ये आपने क्या किया साईं? वही जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन बीज को मिट्टी तो चाहिए। बिना मिट्टी के पौधा बड़ा कैसे होगा? पानी की सहायता से बीज अंकुरित होते हैं, लेकिन अंकुरित बीज को पौधा बनाने के लिए मिट्टी की सख्त जरूरत पड़ती है। मानव, अगर आप ये समझते हैं तो फिर ये क्यों नहीं समझते कि यही सिद्धांत आपके बेटे पर भी लागू होता है। आपके बाबा ने खेतों में काम किया, अब आप कर रहे हैं, और हो सकता है कल को आपका बेटा गोपी भी खेती ही करे। लेकिन अगर ये पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो समय के साथ साथ बदलती तकनीक को बेहतर तरीके से समझेगा। खेती के नए नए तरीकों को लोगों को भी बता पाएगा, उस ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ साझा करेगा, नई तकनीक के साथ तालमेल बिठा पाएगा। ये और गोपी को देखकर बाकी किसान भी प्रेरित होंगे। पर अगर सब यही सोचते रहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, तब तो फिर विकास कभी होगा ही नहीं। संभव ही नहीं है विकास। बच्चे के लिए शिक्षा वैसे ही जरूरी है जैसे कि इस बीज के लिए मिट्टी। प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ अगर किताबों का ज्ञान भी मिल जाए, अर्थात बच्चे शिक्षित हों, तो उनकी सोच का दायरा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन साईं, जब गोपी को किसान ही बनना है तो उसके किसान की पढ़ाई तो खेत में ही होगी ना। वो पाठशाला जाकर ऐसा क्या पढ़ लेगा जिससे उसे खेती में मदद मिलेगी? मानव भाव, आपके ये सारे बीज खराब हैं। क्या कह रहे हैं आप? कल ही तो मैंने इन बीजों को खरीदा है। साईं ने इन बीजों को ही गमले में डाला था। अब तक तो इन बीजों को फूलकर पानी में डूब जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, इसमें से अधिकांश बीज अब तक पानी में तैर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है। मानव भाऊ, आप इन बीजों को वापस करके अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लेकर आइए। जरूरत पड़े तो बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए। अध्यापक जी, आज आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। नहीं तो मैं इन्हीं बीजों को अपने खेत में बोता और मैं तो बर्बाद हो जाता। मानव, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गोपी विद्यालय जाकर क्या सीख सकता है। श्रीकांत जी किसान नहीं है, फिर भी उन्होंने आपको बीजों की गुणवत्ता के बारे में बता दिया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षित हैं।
ज्ञानी है। आप सही कह रहे हैं साईं। आज अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी नहीं चाहूंगा साईं कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति का सामना करे। मैं आज से और अभी से मैं नियमित रूप से गोपी को पाठशाला भेजूंगा, बल्कि मैं और भी किसानों को कहूंगा कि अपने बच्चों को पाठशाला भेजें। हाँ साईं, मैं सबको बोलूंगा। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। धन्यवाद साईं, मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकूंगा। मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं वादा करता हूँ साईं। राम जी भला करे। बलराम, बलराम, जल्दी उठ जा बेटा। आई, ये सब क्या है? आज तुम्हारे बाबा की बरसी है, भूल गया क्या तू? ये तस्वीर परी ने बनाई है। बहुत गुणी है ना वो। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे बाबा सामने ही बैठे हैं, जैसे अभी बोल पड़ेंगे। भिक्षाम देहि। राम जी भला करें। अभी भिक्षा लाती हूँ साईं। नहीं शुभांगी, आप बैठिए। आज मैं भिक्षा बलराम के हाथ से लूंगा।
जी साईं। सब ठीक तो है ना बलराम? जी साईं, सब ठीक है। कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मन की बात बांट लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। नहीं साईं, ऐसी कोई बात नहीं है। वही नहीं, मेरी महलसा पति जी से बात हो गई है। वो दोपहर में आएंगे पूजा कराने के लिए। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बलराम, तुम अभी तक नहाए नहीं? जाओ जल्दी नहा कर आओ, आज पूजा तुम्ही को करनी है। माफ कीजिएगा साईं, आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। दादा की बरसी है, आज मुझे सामान लेने के लिए बाजार जाना है। आत्माराम जी, जाते समय मारुति मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जाइएगा। वो तो कच्चा रास्ता है, लेकिन साईं कह रहे हैं तो अकारण नहीं होगा। जी साईं। राम जी भला करें। आई और कुछ? हाँ, वो पंडित जी को दक्षिणा में अनाज देना है ना, वो निकाल के रख देना। क्या हुआ बलराम, इतना मुरझाए मुरझाए क्यों हो? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, ये सब ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सही कहा तूने, 2 दिन से बहुत मेहनत की है ना, थकान तो होगी, लेकिन तू देखना बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तेरे बाबा जहां भी होंगे तुझ पे गर्व कर रहे होंगे। अपने आप को शांत करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा। आई, बाजार से कुछ सामान लाना है? लाना तो था बेटा, लेकिन तूने नहाने में बहुत देर कर दी, इसलिए तेरे काका बाजार चले गए बैलगाड़ी लेके। बलराम, बलराम, गजब हो गया। तुम्हारे बाबा, क्या हुआ बाबा को? उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या क्या मतलब बैलगाड़ी लेके निकल गए? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे उन्हें रोकना होगा। काका,
हे देवा, इसे क्या हुआ? ये ऐसे चिल्लाते हुए क्यों भाग रहा है? लगता है इसको फिर से दौरा पड़ा है। आज का दिन ही मनहूस है। सबूरी रखिए ताई, कुछ नहीं होगा अपने बलराम को। इससे पहले वो कुछ बुरा करे, हम उसे रोक लेंगे। चलिए चलो। काका! काका! बैलगाड़ी रोको। ये बलराम क्यों आवाज लगा रहा है? चिंता मत करो बलराम, तुमने गाड़ी की मरम्मत अच्छे से की थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने गाड़ी की मरम्मत ठीक से की थी, आज भी और पिछले साल भी। चुप रहिए, अब जानते क्या है मेरे बारे में? क्या हुआ बलराम? सब ठीक तो है ना? साईं, आपने मेरी बहुत मदद की है। बहुत एहसान है आपके मुझ पर, लेकिन मुझे दिलासा देने के लिए, शांत करने के लिए मुझसे झूठ मत बोलिए साईं। मैं गाड़ी की मरम्मत करने में अच्छा नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बलराम, आज सुबह भी मैंने तुमसे पूछा था कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, और तुमने कहा था नहीं साईं। अब फिर मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूं, कब तक अपने सीने पर बोझ लिए फिरते रहोगे? कब तक घुट घुट के जीते रहोगे तुम? जब तक तुम अपने मन की बात कह नहीं लेते, तुम्हारा अपराध बोध तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं साईं, मैं नहीं बता सकता। वो सच बहुत डरावना है, जिसे सुनने के बाद शायद आप सब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, घृणा करने लगेंगे, और मेरा परिवार भी मुझसे नफरत करने लगेगा। आखिर ऐसी क्या बात है बलराम? बेझिझक हमें बताओ बलराम, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हमसे साझा नहीं कर सकते। परिवार परिवार होता है, और एक बार जान लो, कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी गलती हो जाने से परिवार का प्यार कम नहीं हो जाता। मेरा सच सुनने के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन साईं ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, और अगर वो चाहते हैं कि मैं राज सबके सामने खोलूं, तो ठीक है, मैं कहूंगा। उसके बाद जो सजा मुझे मिलेगी, मुझे मंजूर है। मुझे बचपन से अपने ऊपर बहुत विश्वास था, और मैं बुद्धिमान भी था। शायद इसीलिए मेरे आई बाबा को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी।
अपने बाबा की तरह मैं एक अच्छा कारीगर बनना चाहता था। मैं हमेशा उनके काम को छुप कर देखता था और सीखता था। बाबा, ये देखिए। अरे वाह बलराम, क्या बात है, तू तो मेरे साथ काम करने लायक बन गया। शाबाश बेटा, शाबाश। बलराम, जी बाबा। ये लो तुम्हारा उपहार, खोलो। बहुत अच्छे अच्छे नक्काशी के काम करना इससे। बलराम जी। इससे मजबूती बनेगी, समझे? जी बाबा। मैं रोज बाबा से नई नई चीजें सीख रहा था और लगातार मैं काम में अच्छा होता जा रहा था। मेरी कारीगरी देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि मेरी उम्र इतनी कम होगी। एक दिन हमें एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। बलराम, 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 ये देखो, अंग्रेज अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की है, सर्वश्रेष्ठ लकड़ी के कारीगर की। और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे सर्वश्रेष्ठ लकड़ी के कारीगर के खिताब के साथ साथ नगद पुरस्कार भी मिलेगा। क्या कहते हो, हम भी हिस्सा ले लें? बिल्कुल बाबा। ये हुई ना बात। प्रतियोगिता में अपनी जीत को लेकर हम आश्वस्त थे। हमने बहुत मेहनत की थी। हमने एक से बढ़कर एक सामान बनाए। और फिर वो सुबह आई जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। बाबा ने मुझे बैलगाड़ी का पहिया सही करने के लिए कहा था, क्योंकि वो बार बार ढीला हो जाता था। ये तो घिस गई है, बदलनी पड़ेगी। बलराम, बलराम, जल्दी से मेरे घर चलो। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे घर का दरवाजा अटक गया है, खुल नहीं रहा है। चलो ना, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। ठीक है, चलो चल। सबको लगता है कि बाबा की मौत एक हादसा थी, लेकिन केवल मुझे पता है कि वो दुर्घटना नहीं थी। साईं, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मार दिया अपने बाबा को।
रो लो, जी भर के रो लो बलराम। तुमने अपने मन में अपने लिए जो विष भर लिया है, बह जाने दो इसे। बाबा! बलराम, आकाश अडिग है, अचल है, अविचल है। इसलिए जीवन का स्थायी भाग हमें आकाश से सीखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह हमेशा अपने स्थान पर रहता है। चाहे दिन हो या रात, सूरज उगे या डूबे, रात आए या चली जाए, बादल छाए चाहे छट जाए, पर आकाश रहता है शांत, स्थिर हर परिस्थिति में। हमारा मन भी आकाश की तरह होना चाहिए बलराम, हर परिस्थिति में दृढ़। लेकिन साईं, मेरे कारण मेरे बाबा की। नहीं बलराम, तुम्हारे बाबा की मृत्यु एक दुर्घटना थी, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम बुरे बेटे नहीं हो बलराम। गलती कैसे नहीं थी साईं? अगर उस दिन मैं काम अधूरा ना छोड़ता तो आज। बलराम, अगर तुम्हें पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो तुम बैलगाड़ी की मरम्मत ठीक से करते ना। और उस समय तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। उस समय उस पल जो सही फैसला था, वही लिया तुमने। प्रतियोगिता का सही समय न देख पाना, तुम्हारे बाबा का अचानक से जल्दी में निकल जाना, ये सब उस मालिक की मर्जी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक बुरे बेटे नहीं हो बलराम। साई ठीक कह रहे हैं बलराम। खुद को दोष देना बंद करो। माना कि मैं बैलगाड़ी ठीक नहीं कर पाया और इसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन एक मूर्खता की है मैंने। जाने से पहले आपको बताकर तो जाता कि बैलगाड़ी ठीक नहीं हुई है। बाबा अगर बैलगाड़ी लेकर गए तो मेरे भरोसे पर उन्हें लगा होगा कि मैंने बैलगाड़ी ठीक कर दी है, और उनके अंतिम विचार तो यही रहे होंगे ना कि मैंने उन्हें निराश किया, उनका भरोसा तोड़ा।
अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं साईं? क्योंकि तुमने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है, पर इसका जवाब तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगा। वहां ऊपर देखो, आकाश की तरफ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मेरी मौत के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत मानना। क्योंकि मेरी मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। वो तुम्हारी गलती नहीं थी बलराम, मेरी गलती थी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बलराम, उस दिन जैसे ही मैं गांव से निकला था, जरा तेज चलाओ, पहुंचने में देर हो जाएगी नहीं तो। अरे क्या हुआ? पहिए में कुछ गड़बड़ है। मैंने बलराम से कहा था ठीक करने के लिए, उसने किया होगा शायद। तुम तेज चलाओ, चलो। साहब, हाँ, ये गाड़ी लहर ले रही है, एक बार उतर के देख लूं? बाद में देख लेंगे, अभी मेरा जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम चलते रहो। एक बार देख लेते उतर कर। मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चलते रहो। चलो चलो, थोड़ा तेज भगाओ, चलो। इसे तेज चलाना खतरनाक हो सकता है। सेठ जी, बैलगाड़ी कहाँ चली गई? आई गीता, प्राजक्ता, कहाँ चले गए सब लोग? और बैलगाड़ी कहाँ गई? कहीं बाबा दूसरी जगह तो नहीं ले गए मरम्मत कराने? बलराम, 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 गजब हो गया। तुम्हारे बाबा। क्या हुआ बाबा को? उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। अरे बलराम, तू यहाँ है? हम तीनों तुझे पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। जा जल्दी जा, प्रतियोगिता अब जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए तेरे बाबा बैलगाड़ी लेके आगे चले गए।
जा जल्दी निकल। काकी, काका की बैलगाड़ी के साथ हादसा हो गया। कहाँ है बाबा? वो मेरी गलती थी। मुझे पता था वैसे हालात में निकलना जोखिम भरा हो सकता है। फिर भी मैं चलता गया, तेज और तेज। जानते हो बेटा, जितना अफसोस मुझे अपनी गलती का है, उससे कहीं ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी गलती के लिए साल भर से तुम अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो। अपने आप को सजा दे रहे हो। बलराम, तुम्हारे सामने तुम्हारा सुनहरा भविष्य है। अपने अपराध बोध के कारण अपने सुनहरे भविष्य को बर्बाद मत करो। खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ वो नियति थी। रो मत बलराम, रो मत। मैं प्रार्थना करूंगा संसार की समस्त खुशियां तुम्हें मिले। बाबा, बाबा मर जाइए बाबा। बलराम, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं तो यही हूं, तुम्हारे साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझे देख नहीं सकते। बलराम, मुझे खुशी है कि साईं के रूप में एक सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें मिला। जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे अपराध बोध से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद की। हमेशा इनकी बात सुनना बेटा। और कठिन से कठिन परिश्रम करना। बाबा, बाबा मर जाइए बाबा। कम से कम एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। बाबा, साईं, आज आपने मुझे मेरे बाबा से मिलवाकर मेरे दिल पर बोझ कम किया है।
मैं हमेशा उनके बिना अधूरा महसूस करता था, लेकिन अब उनके जाने के बाद पहली बार अंदर खाली खाली नहीं लग रहा है। बलराम, अब तुम इस दुनिया का सामना अकेले करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारा जितना मार्गदर्शन कर सकते थे उन्होंने किया। अब आगे तुम्हें खुद ही सीखना है। मुझे पता है साईं, लेकिन बाबा मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। उनके जैसे गुरु के बिना। किसने कहा कि तुम्हारे पास गुरु नहीं है? इंसान चाहे तो अपने आसपास के परिवेश से सीख सकता है। जैसे पिछले 5 दिनों में तुमने 5 तत्वों से सीखा है। जैसे पृथ्वी से तुमने सीखा अपनी जिम्मेदारी निभाने का महत्व। पानी से सीखा दूसरे की उम्मीद और उनके विचारों से स्वयं को अप्रभावित रखना। आज आकाश ने तुम्हें सिखाया कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, तुम्हें दृढ़ रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। हालात क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीखने की जिद होनी चाहिए। मैं समझ गया साईं। अब मैं अपने दिलो दिमाग को खुला रखूंगा और जहां से सीखने को मिलता है, अच्छी चीजें ग्रहण करने को मिलती है, उस ज्ञान को स्वीकार करूंगा। जैसे परी ने मुझे सिखाया कि अपने मंदिर को कैसे सुधारना है। बिल्कुल। साईं, अब मुझे पता है कि मेरा अगला गुरु कौन है। कौन? समय। क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, गतिमान रहता है, लेकिन हमेशा सिर्फ आगे की ओर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। मैं खूब मेहनत करूंगा साईं, और समय की तरह हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये तो उसी तरह की प्रतियोगिता का विज्ञापन है जिसमें बाबा ने और मैंने भाग लिया था। हाँ बलराम, वैसी ही प्रतियोगिता एक बार फिर होने जा रही है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? इस बार बाबा के हिस्से की मेहनत भी मैं ही करूंगा साईं, और ये प्रतियोगिता जीत के आऊंगा।
मेरी जीत मेरे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं। राम जी भला करे। सिर्फ इसी प्रतियोगिता में नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन की हर प्रतियोगिता में, जीवन की हर परिस्थिति में तुम सफल होगे। धन्यवाद साईं। धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। अर्थात संसार के जो 5 तत्व इस संसार का निर्माण करते हैं, वही 5 तत्व हमें दिशा भी दिखा सकते हैं। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साईं। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।